जो अन्याय है ये हमारे ओबीसी, एससी, एसटी और एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के साथ किया जा रहा है। उसमें एससी को 16% आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उसको 0% आरक्षण कर दिया गया। आरक्षण की जगह 15% आरक्षण दिया गया, जिससे 475 पद ओबीसी वर्ग के कम कर दिए गए। वो जो आरक्षण का लाभ था उनको पूरा मिलना चाहिए, रोस्टर रजिस्टर बनना चाहिए, सही तरीके से उसकी पालना होनी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन आरक्षण व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए, इसको लेकर के 1997 में सुप्रीम कोर्ट के आर.के. सब्बरवाल जजमेंट के आधार पर भारत सरकार के डीओपीटी मंत्रालय ने जुलाई 1997 को रोस्टर रजिस्टर बनाने के लिए नियम बनाए। रोस्टर एक विधि है जिसके जरिए नौकरी में आरक्षण कैसे मिले इसको लागू किया जाता है और नियमानुसार लागू हो, इसको लेकर के ये सब्बरवाल जो जजमेंट था वो आया था। लेकिन हमेशा से इसकी धज्जियां उड़ाई गई है, इसमें बेईमानी करी गई है और इसकी वजह से आज जो एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी में जो उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए, वो सही नहीं मिल पा रहा है। और जो पारदर्शी और निष्पक्षता होनी चाहिए वो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 28 वर्ष जजमेंट को हो गए और उसके बाद भी आज तक कई डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं, अधिकतर डिपार्टमेंट जिसमें रोस्टर रजिस्टर नहीं बना हुआ और ऐसे हालात बने हुए हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के युवाओं के साथ जो आरक्षण में जो संविधान निर्माताओं ने जो आरक्षण दिया उसमें भी छेड़छाड़ की जा रही है। मैं उसका एक बड़ा उदाहरण आपको बताना चाहता हूं कि 2 वर्ष की जो भर्ती है, अगर उसको आरक्षण की व्यवस्था को आप देखोगे तो 10,000 पदों की एलडीसी भर्ती में ओबीसी को 21% आरक्षण की जगह 15% आरक्षण दिया गया, जिससे 475 पद ओबीसी वर्ग के कम कर दिए गए। वनपाल भर्ती में वनपाल जो भर्ती थी, महिला सुपरवाइजर भर्ती, उसमें एससी को 16% आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उसको 0% आरक्षण कर दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 में एससी, एसटी वर्गों को आरक्षण को आधा कर दिया गया। ये जो घोर अन्याय है, ये सरकार द्वारा संस्थागत जो अन्याय है, ये हमारे ओबीसी, एससी, एसटी और एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के साथ किया जा रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे मांग करना चाहता हूं, सरकार के लोग भी यहाँ बैठे हैं, तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, आरक्षण में जो व्यवस्था हमको दी है वो आरक्षण की व्यवस्था इसलिए दी गई कि जो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था उसको उचित उसका सम्मान मिले, प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन उसकी पालना आज तक प्रदेश में नहीं की जा रही। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि हम लोग बैठ करके निर्णय करें और एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के साथ न्याय करें और जो आरक्षण में उनको दिया गया था, वो जो आरक्षण का लाभ था उनको पूरा मिलना चाहिए, रोस्टर रजिस्टर बनना चाहिए, सही तरीके से उसकी पालना होनी चाहिए।